हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लीफ स्प्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आगे हेलिकल स्प्रिंग का वीडियो बनाया है, आप आई बेल आइकन पे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फिगर को समझते हैं। तो सबसे ऊपर वाले का जो यहाँ पे लीफ रहती है उसको हम बोलते हैं मेन या तो मास्टर लीफ, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे उसको हम मेन या तो मास्टर लीफ बोलते हैं और उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2L1, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है यू बोल्ट या तो हम बोल सकते हैं यू क्लिप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यू क्लिप यहाँ पे दी हुई है, ये दो, ठीक है। और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एल। थर्ड वन जो है सेंट्रल बोल्ट। तो यहाँ पे आप सेंट्रल बोल्ट भी देख सकते हो, तो जो सेंटर में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब जो लीव्स जो है उसको ज्वाइंट कर रखने के लिए यहाँ पे एक सेंटर बोल्ट प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद फोर्थ जो है रीबाउंड क्लिप, यानी कि यहाँ पे ये दो जो है रीबाउंड क्लिप दी गई है, ठीक है। तो वो क्लिप क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिप्स है वो यहाँ इधर से उधर मतलब कि वो अपनी जगह पे रहे, इसीलिए वो यहाँ पे रीबाउंड क्लिप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद मटेरियल देख लेते हैं। तो मटेरियल जो है वो बेसिकली यहाँ पे लीफ स्प्रिंग आर मेड फ्रॉम प्लेन कार्बन स्टील। कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है जिसमें 0.9 to 1% कार्बन होता है। और वो जो मटेरियल है वो हीट ट्रीटेड हम करते हैं, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट उसको देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, रेंज ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज करना है, फटिक प्रॉपर्टी बढ़ानी है, तो इसीलिए हमें हीट ट्रीटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर ऑटोमोबाइल यहाँ पे जो मटेरियल्स है दिए हैं, ऑटोमोबाइल के लिए जनरली ये मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। 50 CR1, CR मीन्स क्रोमियम, वैनेडियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसके ग्रेड है सिलिकॉन, मैंगनीज, तो ये ग्रेड वाइज यहाँ पे मटेरियल दिए हुए हैं। रेल रोड के लिए हम C55 है, 40 SI2 है, तो ये मटेरियल जो है वो रेल रोड स्प्रिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द लीफ स्प्रिंग, तो जो उसकी लेंथ होती है ना अलग अलग में, मास्टर लीफ, उसके नीचे की लीफ, उसके नीचे की लीफ, तो स्टेप बाय स्टेप जो लीफ होती है उसकी लेंथ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है या तो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 2L1, तो लेंथ ऑफ द स्पान, ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। सबसे पहली जो ऊपर थी वो। उसके बाद 2L, उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ। तो 2L इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2L1 माइनस L। अब L क्या है जो मैंने अभी आपको बताया था, L ये रहा, ठीक है, ये L है, दो यू क्लिप के बीच का डिस्टेंस। और 2L1 क्या है, तो यहाँ पे ये 2L1 है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 2L1 माइनस L, उसको हम बोलेंगे 2L, जिसे हम बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो ये किसके लिए? व्हेन बैंड इज यूज्ड, व्हेन यू बोल्ट इज यूज्ड, जब यू बोल्ट यूज़ करेंगे तब यहाँ पे जो है वो L की जगह 2/3L हम लगाएंगे। तो ये एज्यूम आपको करना है। तो डिज़ाइन डेटा बुक में भी आप एक बार देख लेना कि कितना दिया हुआ है, क्या क्या एजम्पशन दिया हुआ है और आपको कितना ध्यान में रखना है, ठीक है। इफ़ द स्प्रिंग हैज़ 2 फुल लेंथ लीव्स देन द लीव्स इज फाउंड एज फॉलो। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट लीफ क्या होगी, मतलब जो लास्ट वाली है जो है स्मॉलेस्ट लीफ जो है उसकी लेंथ क्या होगी, देन इफेक्टिव लेंथ अपॉन n-1 इंटू 1 इन इफेक्टिव लेंथ। अब इन इफेक्टिव लेंथ कौन सी है, तो ये जो L है ना उसको हम बोलेंगे इन इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लास्ट में जो होगी स्मॉलेस्ट लीफ उसके लिए 1 लिखेंगे, उसके बाद जो है वो 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे n-1 की जो आएगी तो यहाँ पे होगा n-1। तो इस तरह से हम जो है स्मॉलेस्ट से जो लीफ है वो लास्ट से लेके कैसे कैसे उसकी लेंथ आएगी उसके हिसाब से, ये इक्वेशंस के हिसाब से हमें देखना है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद nth लीफ इज द मास्टर लीफ, मतलब कि जो लास्ट वाली लीफ रहेगी वो मास्टर लीफ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे n-1 तक हमने कंसीडर किया और लास्ट में हमने n लिया था, जो 1 था, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे n-1। अब जो लास्ट है वो n कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे उसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ ऑफ द मास्टर लीफ इज इक्वल टू ओवरऑल लेंथ यानी कि 2L1 प्लस आई एरिया। आई एरिया यानी कि ये वाला इस तरह से था ना जो आपने अभी फिगर में देखा, तो ये आई एरिया है, ठीक है। तो आई एरिया हम कैसे लेंगे यहाँ पे, तो पाई d प्लस टी इंटू 2 बोथ साइड है, तो इस तरह से आई एरिया कंसीडर करना है एंड ये उसकी ओवरऑल लेंथ होगी। तो ये था लेंथ ऑफ द मास्टर लीफ।
तो ये हमने बेसिकली देखा कि अलग अलग जो लेंथ होती है लीफ की वो कैसे प्रोवाइड की जाती है। अब उसमें जैसे ये कर्वेचर है, ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने कैम्बर बोला है। अगर आपने फिगर में देखा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैम्बर है, ठीक है। तो कैम्बर क्या है, तो यहाँ पे जो आई बोल्ट है ना, जो जहाँ पे लोड लग रहा है, ये दोनों यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस उसको हम बोलेंगे कैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे कैम्बर को वाई बोला गया है, ठीक है, कैम्बर को वाई बोला गया है। एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे। तो ये दोनों का जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, तो r इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है। और ये जो है इसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट इसका जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है, ठीक है, y ब्रैकेट 2r माइनस वाई इज इक्वल टू L1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लेंथ के लिए यहाँ तक याद रख सकते हो, ठीक है, वो करना है आपको। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ लीफ स्प्रिंग, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ द लीफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स जिसको हम मास्टर लीफ बोलेंगे, उसके बाद ग्रेजुएटेड लीव्स इंक्लूडिंग द मास्टर लीफ, ठीक है। तो उसके नीचे यहाँ पे ग्रेजुएटेड लीव्स जो है, तो इस तरह से यहाँ पे दो पार्ट में बोला गया है। तो एक तो है बी एंड टी यानी कि विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द ईच लीफ, देन 12 एंड एल यानी कि इफेक्टिव एंड सेमी इफेक्टिव लेंथ, 2W इंटू डब्ल्यू यानी कि लोड एक्टिंग एट द सेंटर एंड एंड, ओके, सेंटर में, ये सेंटर में लोड एंड ये एंड में लोड जो है वो, WF WG यानी F दैट मीन्स यहाँ पे फुल लेंथ लीव एंड G यानी कि ग्रेजुएटेड, तो लोड ऑन द फुल लेंथ, लोड ऑन द ग्रेजुएटेड लीव्स। देन सिग्मा BF सिग्मा BG यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ फुल लेंथ स्लीव, बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेजुएटेड लीव्स, राइट। देन डेल्टा F एंड डेल्टा G, तो ये डिफ्लेक्शन के लिए है, फुल लेंथ ग्रेजुएटेड स्लीव, राइट। उसके बाद डेल्टा यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ लीफ स्प्रिंग, दैट इज डेल्टा F प्लस डेल्टा G। तो इस तरह से ये नोटेशंस दिए गए हैं। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट फुल लेंथ की बात की हमने, एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव जो है उसकी बात की, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो लेंथ है वो L है, एंड में जो लोड लग रहा है वो WF है, और उसकी थिकनेस जो है वो T है, और उसकी जो डेप्थ विड्थ है हम बोलेंगे तो वो NF इंटू B है। अब अब ये जो है ना, इससे हमें इक्वेशन मिलेगा बेंडिंग स्ट्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन हमारे पास है सिग्मा B अपॉन वाई इज इक्वल टू M अपॉन आई। तो सिग्मा B क्या है, बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेंथ इन फुल लेंथ लीव्स, राइट। उसके बाद M क्या है, बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं WF इंटू L, और Y क्या है, इट इज़ T/2 यानी कि यहाँ पे जो टोटल थिकनेस है Y यानी कि यहाँ पे जो सेंटर लाइन बनती है ना, तो वहाँ से एंड तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट और बहुत सारी जगह देखा है इक्वेशन। तो यहाँ पे T/2 एंड I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो हम बोलेंगे BT³/12, लेकिन यहाँ पे फुल लेंथ के लिए हमने N मतलब कि नंबर ऑफ फुल लेंथ लीव्स जो है वो यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये इक्वेशन हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो सिग्मा BF का इक्वेशन ये है, ठीक है। ये इक्वेशन दिए भी होंगे डिज़ाइन डेटा बुक में, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद डेल्टा F, तो डेल्टा F का इक्वेशन जो है वो फिक्स है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ दिस लीव्स यानी कि कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इसको हम कैंटिलीवर बीम बोलेंगे, और यहाँ पे एंड में लोड लग रहा है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, तो WF L³ अपॉन 3EI, ठीक है। तो WF L³ वही रहेगा, 3E, E क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड I जो है दैट इज NBT³/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4WF L³ अपॉन E NF BT³। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें आपको ध्यान में क्या रखना है, तो यहाँ पे जो सिग्मा BF एंड डेल्टा F फॉर फुल लेंथ लीव्स, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये इक्वेशन सिग्मा BF इज इक्वल टू दिस एंड सिग्मा F इज इक्वल टू दिस, तो ये दो इक्वेशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, और ये डिज़ाइन डेटा बुक में दिया भी शायद होगा। अब ग्रेजुएटेड लीव्स हम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएटेड लीव्स सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्मॉल 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 और सबसे स्मॉल। तो यहाँ पे लेंथ L और WG लोड है, T थिकनेस है,
तो उसका जो इक्वेशन आएगा वो बिल्कुल वैसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आएगा, तो यहाँ पे 3EI की जगह यहाँ पे 2EI है। आगे जो हमने लिया था वो 3EI था, ठीक है, तो यहाँ पे 2EI कंसीडर करना है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये इक्वेशन आंसर मिलेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू ये मिलेगा। एंड सिग्मा बी जी इज इक्वल टू आगे भी वही था, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एफ की जगह हमने क्या यूज़ किया है नोटेशन में, जी यूज़ किया है, क्योंकि ग्रेजुएटेड लीव्स है, ठीक है। तो सिग्मा बी जी एंड डेल्टा जी मिल गया। वैसे ही आगे था सिग्मा बी एफ एंड डेल्टा एफ, राइट। ओके, तो यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे डेल्टा एफ एंड डेल्टा जी को, ठीक है। तो डेल्टा एफ एंड डेल्टा जी को अगर कंपेयर करते हैं और उसके बाद आप पॉज करके देख सकते हो, यहाँ पे जो निकल जाता है, यहाँ पे सपोज ई है, देन बी टी क्यूब, और यहाँ पे बी टी क्यूब निकल जाएगा, एल क्यूब निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा, डब्ल्यू एफ अपॉन डब्ल्यू जी, ये डब्ल्यू जी नीचे आ जाएगा, एंड 1.5 एन एफ अपॉन एन जी, ठीक है, इस तरह से बचेगा। तो डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.5 डब्ल्यू जी इंटू एन एफ अपॉन एन जी। तो बेसिकली टोटल लोड जो है डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू जी इज इक्वल टू, यहाँ पे डब्ल्यू एफ लिख दिया और यहाँ पे डब्ल्यू जी लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें डब्ल्यू जी अपॉन एन जी कॉमन निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आएगा डब्ल्यू का लोड, टोटल लोड का। तो इस तरह से बेसिकली हमें डब्ल्यू जी मिल जाएगा, डब्ल्यू इंटू एन जी अपॉन 1.5, ये जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम डब्ल्यू जी फाइंड आउट करेंगे, एंड डब्ल्यू जी को अगेन यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा डब्ल्यू एफ। ओके, तो इस तरह से बेसिकली हमें ये जो है इसमें हमें जो देखना है वो ये इक्वेशन है, डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू जी, ये दो इक्वेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या है, लोड ऑन ग्रेजुएटेड लीव्स, लोड ऑन फुल लेंथ लीव्स, राइट। ओके, उसके बाद ये जो है सब्स्टिट्यूट बोथ दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड 3, यानी कि जो हमारा 1 एंड 3, यानी कि ये 3 था और ये 1 था, ठीक है। तो 1 ये जो इक्वेशन है इसमें डब्ल्यू एफ की वैल्यू रखेंगे एंड यहाँ पे डब्ल्यू जी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो वो रखेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा बी एफ एंड सिग्मा बी जी, ठीक है। आप बुक को अपने साथ लेके बैठिए ताकि आपको बहुत ही ईजी लगे ये, ठीक है, इतना कुछ है नहीं इसमें। तो वो अगर रखेंगे हम वैल्यूज़ तो सिग्मा बी एफ एंड सिग्मा बी जी हमें मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, देखो 9 है, यहाँ पे 6 है, तो इससे हमें पता चलेगा कि बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ फुल लेंथ लीव्स आर 50% ग्रेटर देन दोज इन केस ऑफ ग्रेजुएटेड लीव्स, यानी कि यहाँ पे जो फुल लेंथ लीव्स है उस पर जो लोड लग रहा है वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 50%, 1 यानी कि दोनों, अगर यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 1 है तो ये दोनों सेम होगा, लेकिन यहाँ पे 0.5 है तो 50% यहाँ पे लोड ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो उस तरह से, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यू जी एंड डब्ल्यू एफ आइदर इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 इक्वेशन कौन सा था, तो यहाँ पे जो 2 इक्वेशन है वो ये वाला है, ये दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें हम डब्ल्यू एफ रखेंगे एंड फोर्थ इक्वेशन यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू जी रखेंगे, ठीक है, जो वैल्यू हमें मिली वो ये डब्ल्यू जी एंड डब्ल्यू एफ, तो वो रखेंगे तो हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन, ये पूरा इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है स्टिफनेस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल लोड डब्ल्यू अपॉन टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा मिल गया एंड टोटल लोड डब्ल्यू भी हमें आगे मिला था, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे डेल्टा और डब्ल्यू, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें फाइनली ये इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा के का, ठीक है। तो ये सब आपको डिज़ाइन डेटा बुक में भी दिया होगा, इसीलिए आपको सब कुछ रिमेंबर यानी कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन डेटा बुक में आप देख लो कितने इक्वेशन दिए हैं और कितने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट थियरी जो है लिप स्प्रिंग की, दैट इज़ निपिंग, ओके, निपिंग ऑफ लिप स्प्रिंग। तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट फिगर देखी थी उसमें क्या था, तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में जो मास्टर लिप थी, ठीक है, मास्टर लिप थी, उसके नीचे की जो लिप्स थी वो एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ी हुई थी,
लेकिन बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फुल लेंथ लीव्स है उसमें 50% ग्रेटर ज़्यादा लोड आता है, ठीक है, कंपेयर टू नीचे की जो ग्रेजुएटेड लीव्स है उससे कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 50% लोड क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, 50% लोड यहाँ पे ज़्यादा रहता है। यानी कि जब लोड लगेगा, यानी कि जब लोड लगेगा तब क्या होगा, ये जो है वो थोड़ा नीचे आएगी, ठीक है। तो हम इसका, तो फ्रेंड्स जब ये लोड लगेगा ना तब इसका जो पोजीशन होगा वो यहाँ पे डॉटेड लाइन जो आपको दिखाया है वो हो जाएगा, मतलब कि इसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो निप लिखा है ना ये सी, ठीक है, निपिंग यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, निपिंग। ये जो गैप रखते हैं उसको हम निपिंग रखते हैं और वो हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। सो गैप और क्लियरेंस विल बी द लेफ्ट बिटवीन द लीव्स, दिस इनिशियल गैप सी इज कॉल्ड द निप, राइट। और अगर उसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें, डेफिनेशन, देन this process of pre-stressing the spring by providing different radius of curvature, the assembly of leaves is called the nipping of leaf spring, ठीक है। तो यहाँ पे उसको प्री स्ट्रेसिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्री स्ट्रेसिंग ऑफ द स्प्रिंग बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो सबसे पहला था उससे जो दूसरी लीफ था उसका कर्वेचर ज़्यादा था, तो ये जो रहता है ना उसको हम बोलेंगे निपिंग, ठीक है। सो द इनिशियल गैप सी बिटवीन द लीव्स मे बी एडजस्टेड सो दैट ड्यूरिंग द मैक्सिमम कंडीशन द स्ट्रेस इन ऑल द लीव्स इज सेम। तो इससे क्या होता है, सभी जो लीव्स है यानी कि ग्रेजुएटेड एंड जो मेन मास्टर लीफ है तो उसमें जो लोड होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सी की वैल्यू कुछ इस तरह से लिखते हैं 2WL3/NEBT3, ठीक है। तो वो भी आपको थोड़ा बहुत एज्यूम करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, लिप स्प्रिंग का। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो भी मुझे बताइए, तो भी मैं उसमें करूँगा, ओके। सो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।